हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज नवंबर 19 से 2020, नवंबर 19 आज जो कि हमारे भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बर्थडे है और आज के डेट पे हमारे नेशनल इंटीग्रेशन डे भी मनाया जाता है भारत में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में देखेंगे कि ज़्यादातर आप सुन रहे होंगे कि यूएसए इलेक्शन, इंडिया का इलेक्शन, लेकिन इससे हटकर आज मैं आपको यूनाइटेड किंगडम के इलेक्शन के बारे में जानकारी दूंगा। यूनाइटेड किंगडम एक्चुअली जब हमारे दिमाग में जब यूनाइटेड किंगडम का नाम आता है, यूनाइटेड किंगडम एक्चुअली बना कैसे है? 1922 में क्या होता है कि 4 कंट्री, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों कंट्री मिलके साइन करते हैं और जो बोलते हैं कि वो उस वक्त से ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। आप ज्यादातर सुन रहे होंगे कि यूनाइटेड किंगडम, ये चारों कंट्री को मिला के यूनाइटेड किंगडम होता है। तो एक बात और भी सुन रहे होंगे, ग्रेट ब्रिटेन। एक्चुअली ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स को मिला के इसे ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। ब्रिटेन किसे बोला जाता है? इंग्लैंड एंड वेल्स। देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स को मिला दे तो ब्रिटेन है, इंग्लैंड, वेल्स और हमारा स्कॉटलैंड को मिला दे तो ये ग्रेट ब्रिटेन है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला दें तो ये हो गया हमारा यूनाइटेड किंगडम, जो कि 1922 के बाद से ही ये 4 कंट्री को मिला के यूनाइटेड किंगडम बना है। यूनाइटेड किंगडम के जो जनरल इलेक्शन है 2019 में खत्म हुआ ये, तो हम देखते हैं कि ज्यादातर कंट्री में, यूएसए में जैसे 4 साल में एक बार होना जरूरी है, भारत में वैसे 5 साल, वैसे यूनाइटेड किंगडम में ऐसा कोई है नहीं कि जो 5 साल में होगा इसका ये होगा, ये ऐसा कोई प्रोसीजर है नहीं। उनके जो बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं ज्यादातर। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि जैसे भारत में लोकसभा एंड राज्यसभा है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम में 2 हाउस है, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि अपर हाउस बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एंड हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि लोअर हाउस है, जिससे कि हमारे जिससे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स से। जैसे कि हमारे भारत के लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर, जिसका मेजोरिटी होता है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में जिसका मेजोरिटी ज्यादा रहता है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट्स कितना है? यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में टोटल सीट है 650 और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में टोटल सीट है 798। तो टोटल ये है सीट। तो अगर हम देखते हैं ये 650 सीट में तो मेजोरिटी कितना रहेगा? 326। जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम का बनेगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में जिसका ज्यादा मेजोरिटी रहेगा। तो अगर देखेंगे ये टोटल, ये 2019 के चुनाव में करीब 68 पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व थे ये इलेक्शन में। अपने कैंडिडेट वो उतारे थे, 3415 कैंडिडेट उतारे थे, जो कि 206 उनमें से इंडिपेंडेंट थे। तो इस हिसाब से अगर हम 2019 के चुनाव के बारे में बात करेंगे तो देखते हैं कि ये जो सीट था, पहले क्या था, 650 नहीं था, हाउस ऑफ कॉमन्स में 646 था। ये 646 से 4 सीट जो इंक्रीज हुआ, ये हुआ 2005 के जनरल इलेक्शन आफ्टर प्रपोजल ऑफ द बाउंड्री कमीशन ऑफ द इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। बाउंड्री कमीशन ऑफ द जो हमारा इंग्लैंड एंड वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड का था, इसके कमीशन के तहत 646 से 650 किया गया। 2019 के चुनाव को अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा वो अभी तक से जो माना जाता है कि 1979 के बाद 2019 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में जो प्राइम मिनिस्टर बने, जो बोरिस जॉनसन, उनका मेजोरिटी आया है, जो कि उनके पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। वैसे 1979 के बाद ऐसा कोई स्पेशल, ऐसे कोई मेजोरिटी आया नहीं था, सब मिलजुल के चल रहा था। लेकिन 1979 के बाद ये मेजोरिटी वाला गवर्नमेंट पहली बार 2019 में बना, जिसके कि हमारे अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि फिर उसके बाद हम और एक पार्टी का नाम सुनते आ रहे हैं, हमारे हिस्ट्री के भी बुक्स में हम पढ़ते हैं, लेबर पार्टी। एक्चुअली लेबर पार्टी का पहला आफ्टर 1935 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 2019 में इसका इतना सीट कम गया है, जो कि 202 सीट्स में 2019 के इलेक्शन में ये
टोटल यूनाइटेड किंगडम में जीत पाया है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी टोटल सीट्स में से 365 326 मेजोरिटी है, उसका मतलब ये कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ही बन जाएंगे। तो देखते हैं हमारे टोटल 2019 के इलेक्शन में कौन कितना पार्टी कितना सीट जीता। हमारे जो कंजर्वेटिव पार्टी के हमारे बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कंजर्वेटिव पार्टी 365 सीट जीतता है 2019 के इलेक्शन में। वैसे ही लेबर पार्टी 202 सीट जीतता है। वैसे कि एसएनपी है, एसएनपी पार्टी 48 सीट्स, लिबरल डेमोक्रेट्स 11 सीट्स, प्लेट कैमरा 4 सीट्स, ग्रीन पार्टी 1 सीट, डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी 8 सीट, सिनफिन पार्टी 7 सीट, सोशल एंड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी 2 सीट, अलायंस पार्टी ऑफ द नॉर्दर्न आइलैंड 1 सीट और स्पीकर जो होते हैं वो 1 सीट। ये टोटल है 650 सीट्स का ये। तो जो एसएनपी पार्टी का जैसे मैंने नाम बोला, एसएनपी पार्टी का ज्यादातर दबदबा रहता है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी है, ये स्कॉटलैंड में रहता है। जैसे कि मैंने बोला यूनाइटेड किंगडम 4 से बना है, एक एक इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आइलैंड। तो एसएनपी जो है स्कॉटलैंड में ये ज्यादातर जो बोलते हैं एक्टिव रहता है। तो टोटल 650 में से जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे भारत में जब बात करते हैं कि यूपी में 80 सीट है, महाराष्ट्र में 48 सीट है, ऐसे ही जब हम बात करते हैं टोटल 650 सीट्स में से हमारे यूनाइटेड किंगडम में कौन से जगह पे कितने सीट्स है हम देखते हैं। इंग्लैंड में है टोटल आउट ऑफ 650 में से 533 सीट सिर्फ इंग्लैंड में है। दूसरा सबसे हाईएस्ट है स्कॉटलैंड जो कि 59 सीट्स है, नॉर्दर्न आइलैंड जो कि 18 सीट और वेल्स में 40 सीट। ये टोटल मिला के हाउस ऑफ कॉमन 650 सीट बनता है जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये है टोटल सीट का सिलसिला। अगर इस हिसाब से हम भारत में जब पीएम के बारे में नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज आता है कि रामसे मैकडोनाल्ड, आप नाम सुने होंगे, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहले भी मैं वीडियो हमारे रिजर्वेशन इन इंडिया वीडियो में रामसे मैकडोनाल्ड के बारे में बोला हूँ कि जब उस वक्त के थे, ये देख लिए रामसे मैकडोनाल्ड जो कि पूना पैक्ट भी उनके वक्त पे हुआ था, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी वही इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। उनके बारे में हम उनका नाम सुनते हैं, विंस्टन चर्चिल के बारे में नाम सुनते हैं, क्लेमेंट अटली के बारे में नाम सुनते हैं। वैसे अगर देखा जाए ये तीनों अलग अलग पार्टी के थे। रामसे मैकडोनाल्ड जो थे नेशनल पार्टी से थे, नेशनल पार्टी से, और जो हमारे क्लेमेंट अटली थे वो थे कि लेबर पार्टी से, और विंस्टन चर्चिल थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से। ये थे मेनली इन ही प्राइम मिनिस्टर को हम जानते हैं। और एक प्राइम मिनिस्टर है जिन्हें कि हम जो बोलते हैं ज्यादातर याद रखते हैं, मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर यूनाइटेड किंगडम के 20वीं सदी के सबसे लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि फर्स्ट फीमेल, यूनाइटेड किंगडम के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जो कि 11 साल तक किए थे, 1979 से 1990 तक। तो अगर देखा जाए फर्स्ट पीएम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम कौन है, देखते हैं सर रवन वालपोल, जो कि करीबन 20 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, 1721 से लेकर 1742 तक लेकर। ये फर्स्ट पीएम, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है जो कि यूनाइटेड किंगडम के। ये रहा टोटल हमारा यूनाइटेड किंगडम के जनरल इलेक्शन के बारे में। थैंक यू।